नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रयोग द स्ट्रेंज सिचुएशन के बारे में जानेंगे, जिसे मेरी एंसवर्थ ने 1970 में किया। इस प्रयोग से हमें यह समझने में मदद मिली कि बच्चे अपने देखभाल करने वालों से कैसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और जब वे उनसे अलग होते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि बच्चे की माँ से अलग होते समय या उनके वापस आते समय, यानी बच्चे से वापस मिलते समय बच्चे किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। हमारे साथ बने रहिए। आज हम इस प्रयोग के माध्यम से अटैचमेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे और यह कि कैसे बच्चों के भावनात्मक विकास को विकसित करने में प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए कि एक लगभग 12 महीने का बच्चा अपनी माँ के सामने कमरे में है और वह कमरे में सुरक्षित रूप से खेल सकता है, कुछ खिलौनों से अकेला खेल सकता है और खेलता रहता है। लेकिन आज कुछ अलग है। कुछ समय बाद कमरे में एक अजनबी आता है तो बच्चे को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा होता है ना? यह वह चीज है जिसे मेरी एंसवर्थ ने अध्ययन किया कि बच्चे जब अपने देखभाल करने वालों से अलग होते हैं तो वे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। द स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के से अलग होने या उनके फिर से मिलने पर कैसा व्यवहार करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। यह प्रयोग मुख्यतः 8 सोपानों में बांटा गया, यानी 8 एपिसोड्स। हर सोपान में बच्चे के व्यवहार के एक अलग पहलू को देखा गया, जो इस प्रकार से हैं। प्रथम, बच्चा और माँ कमरे में प्रवेश करती हैं। बच्चा आराम से खेलता रहता है, अपनी माँ के साथ में समय बिताता है। सोपान 2, यानी एपिसोड 2, एक अजनबी कमरे में आता है। पहले वह चुपचाप बैठा रहता है, फिर धीरे से उसकी माँ से बात करता है और कोशिश करता है बच्चे से मेलजोल करने की कोशिश करता रहता है। एपिसोड 3, माँ कमरे से बाहर जाती है, यानी फर्स्ट सेपरेशन, और बच्चा केवल अजनबी के साथ छोड़ दिया जाता है। एपिसोड 4, माँ कमरे में वापस आती है और बच्चा किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। और एपिसोड 5, इस बार बच्चे को पुनः अकेला छोड़ दिया जाता है। एपिसोड 6, बच्चा कुछ समय के लिए अकेला रहता है और अकेला ही समय व्यतीत करता है। एपिसोड 7, जब माँ पुनः वापस आती है तो इस बार बच्चा किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। एपिसोड 8, अजनबी एक बार फिर कमरे में प्रवेश करता है और माँ की उपस्थिति में बच्चे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आ आइए हम समझते हैं अटैचमेंट थ्योरी। तो आइए अब देखते हैं एंसवर्थ ने 3 अटैचमेंट स्टाइल की पहचान की और अवलोकन की प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, सिक्योर अटैचमेंट, यह सबसे स्वस्थ अटैचमेंट है। इसमें बच्चों में माँ के जाने पर तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन जब माँ वापस आती है तो उन्हें आसानी से शांति मिल जाती है। यह अपने बच्चे अपनी माँ को सुरक्षित आधार के रूप में ऐसा व्यवहार करते हैं, अर्थात बच्चे अपनी माँ को एक सुरक्षित आधार के रूप में मानकर इस्तेमाल करते हैं और कमरे में खेलते रहते हैं। ये बच्चे यह जानते हैं कि उनकी माँ वापस आएगी, यानी उन्हें पूरा विश्वास होता है। नंबर 2, इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, यानी असुरक्षित और टालने वाला अटैचमेंट। इसमें बच्चों को माँ के जाने पर ज्यादा परेशानी नहीं होती,
जब माँ लौटती है तो उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनकी अवहेलना करते हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं रखते। यह दर्शाता है कि बच्चे अपनी माँ पर भरोसा नहीं करते। उन्हें आराम पाने के लिए माँ की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। नंबर 3, असुरक्षित यानी इनसिक्योर एविडेंट एम्बिविएंट एंड रेजिस्टेंट अटैचमेंट। इसमें बच्चों को माँ के जाने पर बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब माँ लौटती है तो उन्हें शांति से स्वीकार नहीं करते। बच्चे कभी-कभी माँ से लिपट जाते हैं, कभी-कभी उनकी साड़ी खींचते रहते हैं, कभी-कभी रोते हुए उनकी गोद में लेट जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया जाता है। यह असमंजस और निराशा का प्रतीक है। तो एंसवर्थ के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन अटैचमेंट स्टाइल का संबंध बच्चों के पेरेंट के अनुभवों से है। सुरक्षित अटैचमेंट स्टाइल, जब हम बात करते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की, तो लगभग 70% बच्चों में पाया गया। यानी हम कह सकते हैं कि सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल पाया जाता है। ये बच्चे भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं और जानते हैं कि उनकी देखभाल करने वाले अथवा उनकी मम्मी या केयर टेकर जो भी व्यक्ति है उसके पास वापस लौटेगा। नंबर 2, असुरक्षित या टालने वाला अटैचमेंट अटैचमेंट यानी इनसिक्योर एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट, जो लगभग 20% बच्चों में पाया गया। 20% बच्चों की संख्या कम नहीं होती है। ये बच्चे अपनी माँ पर भरोसा नहीं करते। ये बच्चे अपनी माँ को आराम देने की बजाय उन्हें टालते रहते हैं। और नंबर 3, असुरक्षित एम्बिविएंट एंड प्रतिरोधात्मक अटैचमेंट यानी इनसिक्योर एम्बिविएंट एंड एम्बिविएंट अटैचमेंट, जो लगभग 10% बच्चों में पाया गया। यह दर्शाता है कि देखभाल करने वाले बच्चों का व्यवहार असंगत होता है। कभी भी बच्चे बच्चों के पास होते हैं तो कभी नहीं, जिससे बच्चों को यह पता नहीं चलता कि उनकी माँ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि उनके मिक्स इमोशंस होते हैं और एक्सेप्टेबिलिटी में डिफिकल्टी महसूस होती है। तो सुरक्षित अटैचमेंट स्टाइल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब बच्चों को अपनी माँ के अथवा देखभाल करने वाले जब उनके पास होते हैं तो उन्हें सुरक्षा और विश्वास मिलता है। वे आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। ये बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी दुनिया में अन्वेषण करते हैं, घूमते रहते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं और हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति उनके पास वापस जरूर आएगा, उन्हें वापस मिलेगा। यह बंधन जीवन भर का स्वस्थ भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव रखता है। अब समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो अब इसे शिक्षा से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। क्या यह ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में भी काम आता है? निश्चित रूप से। जब बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे स्कूल में भी आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हैं। शिक्षक और देखभाल करने वालों में बच्चों के लिए सकारात्मक स्थिर संबंध बनाकर सीखने के बेहतर माहौल बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ए पॉजिटिव एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द लर्निंग बहुत जरूरी है। यह उनके लिए सामाजिक रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। शिक्षकों के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल को समझने से उनका व्यवहार कैसे प्रभावित हो सकता है, यह भी समझने में मदद मिलती है। असुरक्षित अटैचमेंट वाले बच्चे शायद विश्वास और संचार में संघर्ष कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को अतिरिक्त मदद की आवश्यकता हो सकती है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में यह प्रयोग कैसे काम आता है, इसे समझते हैं। चाहे आप माता पिता हो या देखभाल करने वाले हो या मानव व्यवहार में रुचि रखने वाले हो, अटैचमेंट स्टाइल को समझने से आपको रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।
माता पिता के लिए यदि आपने बच्चों के साथ एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखते हैं, तो उनकी भावनात्मक जरूरतों को समय पर पूरा करते हैं और उन्हें स्नेह दिखाते हैं, तो आपका बच्चा एक स्वस्थ अटैचमेंट पैटर्न विकसित करेगा। यह उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर और दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में मदद करेगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि इससे एक इमोशनल सिक्योरिटी उत्पन्न होती है। अंत में द स्ट्रेस सिचुएशन प्रयोग ने हमें यह दिखाया कि बच्चों को अपने देखभाल करने वालों से जुड़ाव कैसे उनके भविष्य के साथ व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यह केवल अच्छे या बुरे माता पिता के बारे में नहीं है, बल्कि यह बात बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समर्थ वातावरण बनाना कितना जरूरी है, इस पर भी निर्भर करती है। यदि आप बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित और सिक्योर महसूस कराते हैं, तो वे जीवन की चुनौतियों को आसानी से सामना कर सकते हैं। वे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए सहायक हो सकते हैं। प्रथम, संसारिकता बनाए रखें। बच्चों के भावात्मक अर्थात भावनात्मक जरूरतों को भी समझें। जल्दी से जवाब दें। निरंतरता या सततता बनाए रखें। बच्चों को हमेशा यही एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उनके पास हैं। सुरक्षित अटैचमेंट को बढ़ावा दें, क्योंकि यह बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग के बारे में और अटैचमेंट थ्योरी के बारे में सीखा। आप चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो या सिर्फ मनोविज्ञान में रुचि रखने वाले हो सकते हैं। यह समझना बच्चों के लिए सुरक्षित बंधन कितना महत्वपूर्ण होता है, आपके जीवन और रिश्तों को बेहतर बना सकता है। धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आगे आप कौन सा प्रयोग समझना चाहते हैं। धन्यवाद।